हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सताई। तो रुक लेते फटाफट खबरों की ओर। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज अपने 89वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और वहीं दिल्ली पुलिस ने आज भी सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर बंद रखा है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सोनीपत के खरखोदा में आज सर्व जाति किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर दहिया खाप ने अलग अलग गांवों की अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर ड्यूटी लगाई है। खरखोदा में हो रही महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने शिरकत की। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और इसी के साथ उनके खाने की व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया है। किसान आंदोलन को अब विदेश से भी समर्थन मिलने लगा है। इंग्लैंड में रहने वाला एक शख्स इंग्लैंड से किसानों के लिए जूस और गाजर का हलवा लेकर ढांसा बॉर्डर पहुंचेगा। शख्स ने बताया कि वे पिछले काफी दिनों से किसान आंदोलन को देख रहे हैं और वे किसानों के समर्थन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें किसानों को समर्थन देने का मौका मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वे भले ही इंग्लैंड में रहते हो, लेकिन वे भी किसान के बेटे ही हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच लगातार गतिरोध बना हुआ है। इस बीच अब केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसानों को धरना खत्म करके सरकार से बात करने की सलाह दी है। कटारिया का कहना है कि इन कृषि कानूनों में गलत क्या है वो किसान नहीं बता रहे हैं। किसान पिछले करीब 3 महीनों से सिर्फ कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान कटारिया ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर पेट जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से ही आज किसान और सरकार के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को बातचीत के जरिए हल करने की ओर तैयार है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी नेताओं का विरोध करने से किसानों को नहीं बल्कि कांग्रेस को ही फायदा होगा। कृषि मंत्री ने ट्रैक्टर चलाकर फसलों को नष्ट करने वाले बयान को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये अन्न का अपमान है। उन्होंने कहा कि छोटूराम के समय फसलें भाव को लेकर जलाई थी, लेकिन अब सरकार फसलों के उचित और लाभकारी भाव दे रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने साफ किया है कि सरकार किसानों की भलाई, फसलों के उचित भाव देने के साथ SYL के लिए प्रयास कर रही है और किसान आंदोलन का जल्द समाधान चाहती है। इसके लिए किसानों से भी सहयोग की मांग की है। इसके साथ ही किसान अपने आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए महापंचायत और रैलियां भी कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लंबी चलने वाली लड़ाई को देखते हुए अब किसानों ने यहां गर्मी से बचे रहने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। धरना स्थल पर किसानों को गर्मी से बचाने के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कूलर और पंखों का भी इंतजाम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, धरना दे रहे किसानों को पानी की कमी न हो इसके लिए पंप भी लगाए जा रहे हैं। मैम चौबेसी के गांव में सर्वजातीय महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में अखिल भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी पहुंचे। मैम चौबेसी की ओर से आयोजकों ने गुरनाम सिंह चरूनी को हल देकर सम्मानित किया। महापंचायत में कई खापों ने हिस्सा लिया। इस दौरान चरूनी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें वर्ल्ड स्तर की कृषि व्यवस्था से लड़ना है। चरूनी ने कहा कि भारत में कृषि आजीविका का साधन है, जबकि विदेशों में अमेरिका जैसे देशों की बात करें तो वहां कृषि व्यापार है। उन्होंने कहा कि भारत की कृषि व्यवस्था दुनिया में सबसे अलग तरह की व्यवस्था है। अगर अनाज या फिर किसान का उत्पादन पूंजीपतियों के हाथों गया तो देश की गरीब जनता भूख से मरने पर मजबूर हो जाएगी। किसान आंदोलन के चलते बीतोदिना किसान नेता राकेश टिकैत के खड़ी फसल पर आग लगाने का बयान सामने आया, जिसका अब जींद में असर देखने को मिला है। जानकारी दे जुलाना के गांव गुलकनी और राजपुरा में किसानों ने गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया। कैथल में कृषि कानूनों को लेकर 88वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी रहा। किसान पिछले काफी समय से नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
वहीं रविवार को कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया, जहां उन्होंने सरकार से कृषि कानून वापसी की मांग की। इस दौरान किसानों ने कहा कि किसान आंदोलन कर लगातार सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगें मानने को तैयार नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। खेतों में पानी देने के समय और फसल कटाई के नजदीक होने के बावजूद भी किसान धरने पर बैठे हैं और यहां धरने पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसानों ने अलग अलग ड्यूटी लगाकर धरनों पर जाने की रणनीति को आगे बढ़ाया और वहीं बारी बारी गांव में ड्यूटी लगाकर किसान ढांसा बॉर्डर धरने पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार ये बिल्कुल ना सोचे कि गर्मी में किसान आंदोलन में नहीं आएंगे। गर्मी से चाहे अगली सर्दियां आ जाएं, लेकिन आंदोलन तो जारी ही रहेगा। वहीं बातचीत को लेकर किसानों ने कहा कि बातचीत से समाधान जरूर निकलता है, लेकिन बातचीत सकारात्मक होनी चाहिए और सरकार को संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत को लेकर पहल करनी चाहिए। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में किसान धरना स्थल पर समर्थन देने पहुंच रहे हैं। किसानों के धार्मिक कार्यक्रम में विधायक ईश्वर सिंह के पहुंचने पर किसानों की ओर से उनका विरोध किया गया, जिस कारण विधायक को अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। विधायक का कार्यक्रम स्थगित होने के बाद किसानों ने शहीद उधम सिंह चौक पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि विधायक के गुहला चीका में होने वाले हर कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों से उनके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो विधायक को भी कहीं जाने आने की कोई मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। सीएम मनोहर लाल करनाल में कर्ण लेक पर पहुंचे, जहां सीएम ने कर्ण लेक के प्रोजेक्ट को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सीएम ने कहा कि प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से रुका हुआ था और इसको लेकर ये मीटिंग की गई है और इसका विस्तार किया जाएगा। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे रेट पर सीएम ने कहा कि कभी रेट कम होते हैं तो कभी ज्यादा होते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से होते हैं। और वहीं एसडीओ भर्ती मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो नौकरियां हैं वो हरियाणा के लोगों को दी गई हैं। किसान आंदोलन को लेकर भी सीएम ने कहा कि कुछ लोग किसानों को उकसा रहे हैं, लेकिन ये तीनों कानून किसानों के हक में है। हमने तो कहा है कि इसको इंप्लीमेंट होने दीजिए, अगर फिर कुछ खामियां नजर आएंगी तो वापस कर दिए जाएंगे कानून। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के रेट हर रोज बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने वैट दोगुना से भी ज्यादा कर दिया है, इससे आम आदमी पर और बोझ पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों को खाद महंगी मिलेगी, किसान पहले से ही परेशान हैं तो और उन पर मार पड़ेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार को लोगों को राहत देनी चाहिए। करनाल नगर निगम में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री घोटाले पर हुड्डा ने कहा कि जब से सरकार बनी है तभी से लगातार घोटाले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने देश भर में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते वक्त जब आपकी नजर तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े तब ये जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं बल्कि कम ही हुआ है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर है। आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार मुफ्त में कर रही है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट का दौर शुरू होने के बाद प्रदेश में तीसरी से 5वीं कक्षा तक स्कूल खोलने की तैयारी है। 6ठी से 12वीं तक स्कूल खोले जाने के बाद प्रदेश में तीसरी से 5वीं के बच्चों को स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई की तैयारी कराई जा रही है। अभी तक की योजना के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 मार्च से इन कक्षाओं में नियमित पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसी संबंध में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार ने मुहर लगा दी है। चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी आज इसको लेकर एक बैठक भी करेंगे। जानकारी दे दें कि तीसरी से 5वीं तक की कक्षाओं में
निजी और सरकारी स्कूलों में करीब 12 लाख छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। फतेहाबाद में स्कूल संचालकों की ओर से स्कूल खोलने को लेकर प्रदर्शन किया गया। स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन करते हुए लोगों सचिवालय में पहुंचकर स्कूलों को जल्द खोलने की मांग की और इसी दौरान स्कूल संचालकों ने पहली कक्षा से स्कूल खोलने की मांग की। यमुनानगर में उद्योग व्यापारियों ने 26 फरवरी को दुकानें बंद रखने का आह्वान किया और मीडिया से बातचीत के दौरान उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र मित्तल ने इस बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार की नीतियों से व्यापारी वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से व्यापारियों से सेल के मुनाफे पर जीएसटी टैक्स लिया जाता है। इसके बाद साल के अंत में कुल कमाई पर इनकम टैक्स भी लिया जाता है और अब हरियाणा सरकार की ओर से कुल सेल पर दोबारा से ट्रेड टैक्स लिया जाएगा। इस पर रोष व्यक्त करते हुए 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 121 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 39 और फरीदाबाद से 10 नए मामले सामने आए। वहीं कुरुक्षेत्र से 20 और करनाल से 14 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3042 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं और इसी के साथ प्रदेश में अब तक कुल 2,69,730 केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में 76 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक 2,65,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सूरज भान कंबोज का कहना है कि अन्य प्रदेशों में बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए यहां भी सतर्कता बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों को भी इससे अवगत कराया गया। केस बढ़ने का कारण एक ही है कि लोगों ने अब सावधानी छोड़ दी है। संक्रमण रोकने के लिए पहले की तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। पानीपत में देर रात गांव नौड़था में एक युवक ने अपने ही कुनबे के 2 व्यक्तियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। वहीं घायल सोनू के भाई राकेश ने बताया कि उसका भाई सोनू खेत से घर वापस आ रहा था तो उसी दौरान आरोपी अंकित ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सोनू के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आरोपी अंकित ने बुजुर्ग और रिश्ते में दादा के भाई दिलीप सिंह पर भी कुल्हाड़ी से 3 बार वार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त अंकित ने इन वारदातों को अंजाम दिया वो नशे में था। घायलों के परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए हरियाणा के ऑलराउंडर राहुल तेवतिया को टीम इंडिया में शामिल किया गया है और भारतीय टीम में चुने जाने के बाद राहुल तेवतिया के घर में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तेवतिया के परिवार के लोगों ने उनकी कड़ी मेहनत को कामयाबी का राज बताया। आपको जानकारी दे दें कि फरीदाबाद के गांव सीही के रहने वाले राहुल तेवतिया को आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से शानदार प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में जगह मिली है। आईपीएल के पिछले सीजन में वेस्टइंडीज के शेल्डन कॉन्ट्रेल के 1 ओवर में 5 छक्के जोड़कर तेवतिया ने अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई थी, जिसके बाद से ही राहुल तेवतिया का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है। पलवल में स्वास्थ्य विभाग और कैंप थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पीएनजीटी एक्ट के तहत 4 आरोपियों को धर दबोचा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक महिला को ग्राहक बनाकर इन आरोपियों के पास पैसे देकर भेजा था। जैसे ही आरोपी महिला को लिंग जांच के लिए गाड़ी से गाजियाबाद के दादरी ले जाने लगे तो पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम की सहायता से इन्हें पलवल के आगरा चौक पर धर दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों से 40,000 रुपए बरामद किए हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बीते 18 फरवरी को कोई दुकान में एक चोरी के मामले में पुलिस अब तक चोरों को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित रही है।
वहीं पीड़ित दुकानदार का कहना है कि सीसीटीवी में कैद चोर की तस्वीर के बावजूद पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। दुकानदार का कहना है कि 18 फरवरी को उसकी दुकान से चोर करीब 1 लाख का सामान चोरी कर ले गया, जिसके बाद दुकानदार ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन दुकानदार का कहना है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अंबाला गांव काकरू में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मृतका के परिजनों ने इसके पीछे हत्या के आरोप लगाए हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि या तो उनकी बेटी की हत्या की गई है या फिर उसे दहेज के लिए इस कदर प्रताड़ित किया गया है कि उसने खुदकुशी कर ली। मृतका की शादी को अभी महज 3 महीने ही हुए थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में अवैध कॉलोनियों का जाल फैलता जा रहा है। अवैध कॉलोनियों में सीवर लाइन भी डाली जा रही हैं और धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता जिले के आला अधिकारियों पर अवैध कॉलोनाइजरों से मिले भगत के आरोप लगा रहे हैं। जज्जे रोड पर करीबन 5 एकड़ में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सोनीपत प्रशासन लगातार अपराधियों पर लगाम लगाने में विफल साबित हो रहा है। ताजा मामला शहर के पटेल नगर की गली नंबर 8 का है, जहां एक शख्स घर से आटा लेने चक्की पर गया था तो एक व्यक्ति ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। युवक ने व्यक्ति पर गाली देने का आरोप लगाने के बाद उसके साथ मारपीट की और इसी के साथ व्यक्ति को परिजन घर ले गए थे, जहां उसकी हालत बिगड़ने पर उसे पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों के साथ लोहारू हलके में निर्माणाधीन कई परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि से पहले पूरा किया जाए ताकि लोगों को समय पर उसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि लोहारू हलके में करीब 250 करोड़ के विकास कार्य अलग अलग विभागों की ओर से कराए जा रहे हैं। विकास कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि वे स्वयं विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता की निगरानी रखेंगे और निर्धारित समयावधि में और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। कृषि मंत्री ने चेताया कि अगर काम की गति और गुणवत्ता में लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। रोहतक में 12 फरवरी को जाट कॉलेज के अखाड़े में कोच मनोज, उनकी पत्नी साक्षी और 3 साल का बेटा सरताज की गोली लगने से मौत हो गई थी। रविवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मृतक कोच मनोज के गांव पहुंचे और पूरे परिवार वालों को सांत्वना दी। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने पिछले 10 दिनों में हुई हत्याओं को गिनाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और सरकार अपराध रोकने में बिल्कुल असफल है। किसान आंदोलन के बहाने सरकार को घेरते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। किसानों की बात मान लेने से सरकार छोटी नहीं हो जाएगी। इस दौरान पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे पर दीपेंद्र ने कहा कि पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ना चिंता का विषय है। सोनीपत के गांव पुरखास में आयोजित किसान महापंचायत में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उनके निशाने पर बीजेपी और जेजेपी के साथ साथ इनेलो भी रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। गृह मंत्री अनिल विज ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली के महबूबा मुफ्ती के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई भी माई का लाल धारा 370 को हटा नहीं सकता। महबूबा मुफ्ती तो हमेशा देश के विरुद्ध बोलती है और देश के विरुद्ध ही सोचती है। कश्मीर के लोग अब इनकी वास्तविकता को जान चुके हैं। किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। प्रजातंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए।
अंबाला में बनने जा रहे 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की और बैठक में अंबाला में करोड़ों की लागत से बनने जा रहे 3 ड्रीम प्रोजेक्ट्स की एनिमेशन में प्रेजेंटेशन की गई, जिसमें सबसे पहले अंबाला में बनने वाले साइंस म्यूजियम, इसके बाद शहीद स्मारक और बैंक स्क्वायर की एनिमेशन प्रेजेंटेशन दिखाई गई। गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि पहले अंबाला के लोग अपने रिश्तेदारों को घूमने के लिए चंडीगढ़ ले जाया करते थे, लेकिन अब 2 साल में ये प्रोजेक्ट्स बनने के बाद चंडीगढ़ के लोग अंबाला घूमने के लिए आया करेंगे। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से गले तक अटकी महंगाई को लेकर हरियाणा कांग्रेस सरकार को चौतरफा घेरने की फिराक में है। प्रदेश कांग्रेस ने सदन में सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस नेताओं ने रोहतक के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। इस दौरान कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए और मामले की जांच की। इस दौरान जिले में हो रही लगातार हत्याओं को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए। कांग्रेस भवन में रोहतक से विधायक बीबी बत्रा, पूर्व विधायक आनंद सिंह डांगी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। देश भर में जहां एक और पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आमजन को परेशान कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर प्याज की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2 महीने पहले 20 रुपए किलो के आसपास बिकने वाला प्याज अब लगभग 2.5 गुना महंगा हो चुका है। इसी बीच मंडी कारोबारियों का कहना है कि पिछले 4 दिनों में कुछ सब्जी की आवक पर भी असर पड़ा है। अपना घाटा पूरा करने के लिए थोक के अलावा फुटकर व्यापारियों ने सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। पानीपत की सब्जी मंडी में भी महंगाई का असर देखा जा सकता है। प्याज और दूसरी सब्जियों की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही, इसी वजह से सप्लाई में दिक्कत आ रही है। दिल्ली में एशिया के सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी आजादपुर मंडी के व्यापारियों का कहना है कि सप्लाई में कमी के चलते प्याज के दाम बढ़ रहे हैं और इसके अलावा बारिश के चलते प्याज की आवक भी प्रभावित हुई है, जिससे इसके भाव बढ़ रहे हैं। पानीपत पुलिस को देर रात एक सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया था कि जीटी रोड पर एक महिला बदहवास स्थिति में घूम रही है। महिला की गोद में 3 महीने के मृत बच्चे का शव मिला था। मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो पता चला कि उसके मासूम बच्चे की मौत हो जाने से वो सदमे में है। दरअसल महिला किसी से ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पीड़िता को उसकी हालत ठीक होने तक के लिए नारी निकेतन में भेज दिया है। नांगल चौधरी के खातौली जाट और रहीर गांव में लगी स्टोन क्रेशरों के खिलाफ एक बार फिर से ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। एनजीटी में याचिकाकर्ता तेजपाल यादव के नेतृत्व में नांगल चौधरी के अंदर लगे स्टोन क्रेशरों को लेकर गांव खातौली जाट में पंचायत की गई। दरअसल पर्यावरणविद इंजीनियर तेजपाल यादव क्रेशरों से उड़ने वाली धूल मिट्टी से परेशान ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं और 72 स्टोन क्रेशर को बंद करवाने के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं। कोर्ट के आदेश के बाद एनओसी कैंसिल हुई थी। लेकिन एक बार फिर ये मामला एनजीटी तक पहुंचा है। दरअसल एनजीटी के आदेश पर एनओसी रद्द करने वाली क्रेशर को दोबारा एनओसी देने के मामले को लेकर लोगों में भारी रोष है। कनीना में दुकानों को टूटने से बचाने के लिए दुकानदारों का अनिश्चितकालीन धरना 14वें दिन भी जारी रहा। पंचायत समिति की जमीन पर बनी 154 दुकानें 14वें दिन भी बंद रही। इस दौरान व्यापार मंडल बस स्टैंड के प्रधान महेश बोहरा ने कहा कि सरकार दुकानदारों की समस्या का समाधान करने के बजाय चुप्पी साधे बैठी है। सभी दुकानदार भी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वालों में से नहीं। उन्होंने कहा कि सोमवार से धरने पर क्रमिक अनशन शुरू किया जा रहा है और जिसके तहत हर रोज 5 दुकानदार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक धरने पर बैठेंगे। वही अमर सिंह ने बताया कि अगर प्रशासन ने जल्द मांग नहीं मानी तो दुकानदारों के परिवार भी धरने पर बैठ जाएंगे। दुकानों को टूटने से बचाने के लिए दुकानदारों ने नेताओं के चक्कर लगाने के बाद 14 दिन पहले उपमंडल कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया था। टोहाना के गांव फतेहपुरी में ग्रामीणों और किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चटूनी पक्ष से
जिला अध्यक्ष जगदीश पारता के नेतृत्व में किसानों ने लिखित शिकायत सदर पुलिस को दी ताकि घर में जबरन घुसने वाले बिजली कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सके। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जो किसान नेता आंदोलन में सक्रिय हैं, उन्हें टारगेट रखकर सरकार की ओर से बिजली विभाग से छापेमारी कराई जा रही है। जिलाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिजली कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो जिला उपायुक्त से मुलाकात कर प्रदर्शन और ज्ञापन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। भिवानी में सेम फ्लाइंग ने अवैध अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दरअसल टीम ने 450 लीटर स्ट्रेट, 80 लीटर फ्लेवर, 230 पेटी अंग्रेजी शराब, 90 पेटी खाली बोतल और 2 सीलिंग मशीन बरामद की है। इसके साथ ही हजारों की संख्या में रैपर, लेबल, ढक्कन और अन्य सामग्री बरामद की गई। बता दें कि सेम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि निनाण गांव में एक पुरानी हवेली में अवैध अंग्रेजी शराब की पूरी फैक्ट्री चलाई जा रही थी। नंगल चौधरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दौरान एक ट्राले ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। फरीदाबाद के भैंसरावली गांव में 10 साल के मासूम बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। देर रात बच्चा मां के साथ सो रहा था और उस दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।